अब बोलिए शमाइम, जोर से कहिए शमाइम, कोई तो कहिए शमाइम। तो स्वर्ग को क्या कहते हैं? शमाइम। क्या कहते हैं? शमाइम। एक और बार बोलिए ना, शमाइम। अब ये जो वर्ड शमाइम है या स्वर्ग है, हेवन नहीं है, हेवेंस है, राइट? एक स्वर्ग नहीं है, कितने स्वर्ग है? 3 है। अभी तक हमें 3 ही पता, प्रेरित पौलुस की वजह से हमें कितना पता है? 3 स्वर्ग है करके। पहला स्वर्ग अगर आपको लिखना है, पहले स्वर्ग को कहते हैं शमाइम रिशोन। शमाइम रिशोन, इसे कहते हैं पहला स्वर्ग। पहले स्वर्ग में क्या होता है? जो ये एटमॉस्फेयर का स्काई है, जो आप स्काई देखते हैं ऊपर, जहां पंछियां उड़ती है, राइट, जहां पे वेदर होता है, जहां पे क्लाउड होता है, इसे कहते हैं पहला स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? पहला स्वर्ग। तो जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु बारिश दे, तो प्रभु ने आपके लिए क्या खोल दिया है? पहला स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे अच्छा क्लाइमेट दे, तो प्रभु ने आपके लिए क्या खोल दिया है? पहला स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है। दूसरा है शमाइम शनी। शमाइम शनी, इसे कहते हैं दूसरा स्वर्ग। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द रेलम ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, जहां पे शैतान राज करता है। दूसरा स्वर्ग, द सेकंड हेवन, जहां पे अधिकार काम करते हैं, जहां पे दानियल की प्रार्थना के खिलाफ कार्य हो रहे थे। दूसरा स्वर्ग, सेकंड हेवन। यहीं पे हमारी प्रार्थनाएं रुकती है, यहीं पे हमारी प्रार्थनाएं जाकर अटक जाती है। इसी के लिए हमने 50 दिन में आखिरी के 21 दिन फास्टिंग रखे, क्योंकि अगर दानियल के लिए 21 में खुल सकता है, तो आपके और मेरे लिए भी आखिरी के 21 दिनों में यहोवा परमेश्वर खोल सकता है। जीसस कैन ओपन फॉर अस टू, प्रभु हमारे लिए भी उस कार्यों को कर सकता है। तीसरा शमाइम शिलिशी, ये मेरा फेवरेट है। शमाइम शिलिशी, इसे कहते हैं थर्ड हेवन, तीसरा स्वर्ग। शमाइम शिलिशी, इसे कहते हैं द थ्रोन रूम। द थ्रोन रूम, जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, जहां पे सिंहासन के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह, राइट? द थ्रोन रूम, द थ्रोन रूम ऑफ जीसस, द थ्रोन रूम ऑफ द फादर, जहां पे आपके प्रार्थना के उत्तर बोल दिए जाते हैं, जहां पे आपके लिए अद्भुत चीजें घोषणा कर दी जाती है। द थ्रोन रूम, परमेश्वर का सिंहासन जहां पे है। इसी को यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 4 में, इसी को यशाया ने देखा जब प्रभु ने उसे सिंहासन में, उसने प्रभु को सिंहासन पे देखा। और ये वही जगह है जहां पे प्रेरित पौलुस जाकर आए हैं। सो ये 3 हेवंस है। पहला शमाइम रिशोन, जहां पे आप क्लाउड्स को देखते हैं। दूसरा आपकी प्रार्थनाएं जहां पर रुकती है, जहां दुष्ट गिरे हुए स्वर्गदूत आपके खिलाफ प्रार्थनाओं में लड़ते हैं। और तीसरा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जहां पे स्वर्गीय अद्भुत परमेश्वर वास करता है। आपको पता है इस जगह पे क्या चलता रहता है? कैन यू पुट दिस राइट ऑन द टॉप? कैन यू पुट दिस राइट ऑन द टॉप? हालेलुया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट्स द राइट वे टू गो। सो इट इज नेवर 1 2 3, इट इज ऑलवेज 3 2 1। आपकी नंबरिंग में 1 2 3 है, प्रभु की नंबरिंग में 3 2 1 है। हालेलुया, आमेन। It's always like that. जब आप नीचे से देखोगे तो हर चीज मुश्किल लगेगा। प्रभु को कोई भी चीज मुश्किल क्यों नहीं लगती पता है? क्योंकि वो नीचे से ऊपर नहीं देखता, वो ऊपर से नीचे देखता है। किसी को समझ आया मैंने आज क्या कहा? आप देखते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखता है, प्रभु देखता है तो तीसरा, दूसरा, पहला और आप दिखते हैं। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने कहा अगर तुम कहोगे इस पहाड़ को हटने के लिए, वो पहाड़ हट भी जाएगा, क्योंकि प्रभु नीचे से ऊपर नहीं देख रहा था, प्रभु ऊपर से नीचे देख रहा था। आज जब आप स्वर्गीय मंडलों में कदम रखोगे, आप नीचे से ऊपर नहीं जाओगे, आप ऊपर से नीचे को देखना शुरू करोगे। हर चीज आपके लिए आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तीसरे मंडलों पे होंगे, थर्ड हेवंस पे होंगे। When you go to third heaven, जब आप तीसरे स्वर्ग में जाते हो, ये जो तीसरा स्वर्ग है, you saw that हमेशा वहां पे स्वर्गदूत रहेंगे, सेंट्स रहेंगे, स्वर्गदूत रहेंगे। इट इज सच अ 24 एल्डर्स रहेंगे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? इतना सुंदर जगह है। और वहां पे हमेशा गीत चलते ही रहते हैं, राइट? जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऐसे में इतने आराधना होते हैं, थोड़ा कम करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
जब स्वर्ग में एक सेकंड नहीं रुकता, तो आईसीएम में तो तब भी हम बहुत कम कर रहे हैं। हालेलुया। सो व्हेन यू गो टू हेवनलीज, वहां पे हमेशा आराधना आराधना स्तुति, ऐसे ना प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे लेकर आ रहा है कोई, हमेशा आता है प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, उस पे यीशु मसीह थप्पा लगाते हैं, ओके ब्लड ऑफ जीसस हो गया, अगले वाले पे ब्लड ऑफ जीसस हो गया, अगले वाले पे ब्लड ऑफ जीसस हो गया। अरे किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस हो गया। हालेलुया। किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस हो गया। हालेलुया। किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस हो गया, ब्लड ऑफ जीसस हो गया, ब्लड ऑफ जीसस, 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 ब्लड ऑफ जीसस। सो सिंपल। और वहां पे पता है गाना क्या चल रहा है? He is Lord, He is Lord। नीचे बहुत सारे कर्ज पता है क्या बोल रहा है? I am Lord। स्वर्ग में पता है क्या है? He is Lord। बीमारी क्या कह रही है स्वर्ग में? नीचे I am Lord। स्वर्ग क्या कह रहा है? He is Lord। तंगी नीचे क्या कह रहा? I am Lord। स्वर्ग क्या कह रहा? He is Lord। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? कल मैं जब गया तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पता क्या पूछा? आप श्योर हो कि आप अगले 27 दिनों में आप ये खरीद लोगे ये जगह? मैंने कहा अगर मैं इधर से देखता तो असंभव लगता, पर क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी असंभव नहीं लग रहा है। हालेलुया। मुझे ये लगता है ये हो चुका है। तो नीचे रहोगे, बीमारी कहेगी आई एम लॉर्ड, तंगी कहेगी आई एम लॉर्ड, लड़ाई कहेगी आई एम लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में ये वाले गाने नहीं चलते हैं। डिप्रेशन कहेगा आई एम लॉर्ड, एंजाइटी कहेगा आई एम लॉर्ड, तेरा करियर का डाउनफॉल कहेगा आई एम लॉर्ड, तेरे बच्चों के ऊपर चलने वाले बंधन कहेंगे आई एम लॉर्ड। लेकिन जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहां पे गाना क्या चल रहा है बता? एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। एवरी नी शैल बाउ, तो कहिए He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु ही, केवल यीशु ही, वही 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 प्रभु है। आप कई सारे विषय लेकर आए और सब आपको बोल रहे हैं लॉर्ड है लॉर्ड, तो कह रहे मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु हूं। आप असली प्रभु का नाम उठाओ। जितने प्रभु आपको दिख रहे हैं सब घुटना टेक देंगे, सब झुक जाएंगे, सब घुटना टेक देंगे, सब नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। हर जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। So this should be your prayer this week, है ना? क्योंकि स्वर्गीय मंडलों में यही चल रहा है, स्वर्गीय मंडलों में यही चल रहा है। राइट एट दिस मोमेंट स्वर्गीय मंडल में गाना क्या चल रहा है? He is Lord, He is Lord। क्या चल रहा है? He is Lord। कौन लॉर्ड है? Jesus is Lord। He has risen from the dead and He is Lord। ये गवाही है प्रभु यीशु की। He has risen
from the dead and he is Lord. गवाही क्या है? He has risen from the dead and he is Lord. तो इसके कारण क्या होने वाला है? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, केवल यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, हर एक घुटना टिकेगा, यीशु ही। ओ हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, हर एक घुटना टिकेगा, यीशु ही। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, sometimes people miss the point and time to worship. इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं मुझे नए विश्वासी पसंद। You know why? Because they just do it. Just do it. आप अभी क्या गा रहे थे पता है? He is Lord. That's it. आप किसके साथ गा रहे हैं? स्वर के साथ। He is Lord. That's it. For you this is not a song. ये आपके लिए गाना नहीं है, ये हमारे लिए गाना नहीं है, हमारे लिए एक घोषणा है। ये एक घोषणा है जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपको, हाँ या ना? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगना चाहिए। इसके लिए देने वाला, इसके लिए देने जा रहा हूं। सुनो, मैं आपको बताऊं, कई लोग चर्च में आके खाली क्यों जाते हैं? कई लोग सालों से बरकत क्यों नहीं प्राप्त करते? आपको पता है? सिंपल तरीका, यीशु एक घर पे गया, एक घर पे यीशु गया, राइट? और यीशु का आखिरी बार था उस घर पर, लास्ट टाइम। दो औरतें उस घर पे थी, एक का नाम मार्था थी, बहुत अच्छी थी, और दूसरे का नाम मरियम था, वो भी बहुत अच्छी थी। एक किचन पे थी, दूसरी खुदा के पांव पे थी। दोनों के पास यीशु था। एक
एक एक बस कुड़कुड़ा के खाना, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। और दूसरा, आपके घर में राइट इन फ्रंट ऑफ यू जीसस है। सीरियसली आप खाना बनाने जाओ, माय गॉड, मैं तो पैर ही ना छू, मैं तो पकड़ लूं, मैं तो जान ही ना दूं। आपका तो पता नहीं, मैंने कहा प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाने दूंगा मैं। याकूब याद है आपको? हालेलुया, उसने क्या कहा था? प्रभु जब तक तू मुझे आशीषित ना करे, चाहे उसके वजह से कमर थोड़ी हिल भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत हो गया। जिंदगी के 97 ईयर मैंने दर्द सह लिया है, बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, जाने नहीं दूंगा जब तक आशीष प्राप्त ना कर लो, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। When you come into the presence of God, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए, you don't miss the opportunity to receive the touch of the Almighty. कभी कभी आप जहां घुटना टेकते हैं, कभी कभी वही प्रभु आपके लिए काम करता है। कभी कभी जहां आप हाथ उठा रहे वहीं पे प्रभु काम करता है। कभी कभी जहां पे आपने आंख बंद कर कर उन गीतों को गाया, प्रभु कभी कभी वही काम करता है। याद रखिए, आप स्वर्गीय मंडलों में स्वर्गदूतों के साथ आप कह रहे हैं, He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही केवल प्रभु है। कभी कभी स्वर्ग खुला हुआ है, आप जो खुले स्वर्ग के नीचे कर रहे हो, प्रभु उसे देख रहा है, और उसी स्वर्ग के खुले हुए स्वर्ग में ही खुदावंद आपको भलाई और बरकत देने जा रहा है। God is seeing what you are doing. प्रभु देख रहा है आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। स्वर्ग बड़ा ही सुंदर एक जगह है, राइट? Who resides there? God. उधर सूरज नहीं है, प्रभु है। उधर चंद्रमा नहीं है, प्रभु है। वहां पे गैलेक्सीज नहीं है, प्रभु है। वहां तारे नहीं है, प्रभु है। हालेलुया, क्योंकि इन सब की जरूरत हमें है, प्रभु को नहीं है। हालेलुया, वहां सिर्फ एक ही चीज है, और वो कौन है? प्रभु है। वहां पे कोई देखकर ये नहीं बोलता, ओ माय गॉड ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। सब लोग देखकर एक ही चीज कहते, प्रभु कितना सुंदर है, प्रभु कितना महिमा है, प्रभु कितना महान है, प्रभु में कितना सामर्थ है। जब हम मसीह बनते, एक टाइम क्या होता पता है? हम चीजों से बड़े खुश हो जाते हैं। ओ, ये इतना सुंदर घर मिल गया, ये इतना सुंदर गाड़ी मिल गया, ये सुंदर ड्रेस मिल गया, ये सुंदर पैसा मिल गया, ये सुंदर ये चीज मिल गया। लेकिन जैसे जैसे आप स्वर्ग के करीब जाओगे, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन जीसस हिमसेल्फ। प्रभु यीशु से ज्यादा और कोई भी चीज आपके लिए क्या नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। हालेलुया। फिर आप ताकते रहोगे उसी को, और आपको सिर्फ वही से मतलब होगा, और किसी और चीज से आपसे कभी जिंदगी में मतलब नहीं होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर उतर जाए, हालेलुया, फिर आपका लक्ष्य कुछ और नहीं होगा। आपका लक्ष्य सिर्फ इकलौता क्या होगा, आपको पता है? जीसस, 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 जीसस। आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। Let me go little more deeper. स्वर्ग में क्या है? कोई तो बोलो स्वर्ग में क्या है। मेरे से पूछो पास्टर स्वर्ग में क्या है? यहोवा। वो कहाँ बैठा है आपको पता? सिंहासन में। Show me that picture. वो कहाँ बैठा है? वो स्वर्ग में सिंहासन में। कहाँ बैठा है? समरी से सिंहासन में। तो फिर आप क्यों कुर्सी पे बैठे? मैं एक एग्जाम्पल बस बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बस। आप बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं।
What am I trying to tell you? Who is on? See, when I look to Jesus, when I come to Him, I don't think so I can sit in front of Jesus. मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं प्रभु के सिंहासन के सामने जाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कुर्सी में उसके सामने बैठ पाऊंगा. हालेलुया. मैं सिर्फ उसकी स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा. Because you know who is in front of Him? Front of you, oh the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर. हालेलुया. सिंहासन पे क्या कर रहा है? विराजमान, विराजमान. राइट. अब बाइबल कहती है, बड़े स्पष्ट रीति से कहती है, जब आप इस सिंहासन को ऑनर करोगे, बोलो ऑनर, जोर से बोलो ऑनर, फिर से बोलो ऑनर, आवाज उठा के बोलो ऑनर. ये ऑनर में बड़ा ताकत है, ऑनर में बड़ा ताकत है. ये ऑनर आपको हमारे इस जनरेशन के पिछले जनरेशन में मिलेगा. फिर से कहते हैं, इस जनरेशन में आपको कम ऑनर मिलता है. राइट है कि नहीं? जब आपको याद है, कभी कभी आप में से कितने लोग 90s वाले बच्चे, 90s वाले, राइट, 90s 80s वाले बच्चे है ना? तो वो जो बच्चे होते थे, आपको याद है कि आपके फादर साहब जब होते थे, हम लोग लिटरली अपने फादर साहब के सामने क्या नहीं करते थे? प्रॉपर कुछ वो बोल भी दे तो हम कभी वापस नहीं बोलते थे. आपको पता है क्यों नहीं बोलते थे? बिकॉज देयर वाज अ ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द फादर. हालेलुया. हाँ, वो अलग बात है, हम आज भी नहीं बोलते. हालेलुया. लेकिन मैं जब इस जनरेशन के कुछ लोगों को देखता हूँ ना, मैं स्टोरीज सुनता हूँ, और मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट व्हेन आई लिसन टू दीस स्टोरीज, मैं शौक हो जाता हूँ कि हमारे कल्चर में आज सबसे ज्यादा कम क्या हो गया, आपको पता है? ऑनर. और ना वो ऑनर घर पे है, ना वो ऑनर पिताओं को है, और ना ही वो ऑनर आज चर्चों के अंदर है. मैं एक जगह पे प्रचार करने गया. आई वेंट टू अ चर्च, और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर जो मुझे पसंद नहीं आया मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ. मैं एक चर्च में गया प्रचार करने के लिए. राइट. एक छोटा सा मीटिंग था, मेरा एक छोटा सा सेशन था. मैंने सेशन खत्म किया. सेशन करने के बाद सबने मुझे रोका कि आप रुको 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 रुको, चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है. जैसे ही वो खत्म हुआ है ना, उन्होंने मेरे को पीने के लिए कोक दिया, ये दिया, वेरी नाइस. थोड़ी देर बाद क्या हुआ आपको बताया? एक टेबल खुल गया चर्च के अंदर. चर्च के अंदर एक टेबल खुल गया, ब्लू कलर का एक टेबल खुल गया, और मैं देख रहा हूं वहां पे. और फिर थोड़ी देर बाद वो सब खड़े होकर पता है क्या कर रहे हैं? जिस ऑल्टर के सामने थोड़ी देर बैठकर वो दुआ कर रहे थे, वहां पे वो टेबल टेनिस खेल रहे. या तो मैं कम मॉडर्न हो गया हूं, या तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है, या तो मैं कड़वा बोलता हूं, और या तो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑनर भूल चुका है. मैं वहां बैठ के सोच रहा हूं, ये वही जगह थी जहां थोड़ी देर पहले आराधना, स्तुति, प्रभु की महिमा हो रही है, और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं वहीं पे क्या कर रहा है? ओए बॉल उठा, ओए क्या कर रहा है, ओए ये क्या चल रहा है, ओए वो क्या चल रहा है. इसी के लिए मैं आईसीएम को बोलता हूं, चर्च आओ और जाओ, चर्च आओ और जाओ. और जितने लोग ऐसा करते हैं, आते और जाते हैं, सबसे पहले तू आशीषित होने जा रहा है. आओ और जाओ. आप सोच सकते हैं, राइट, मैं वहां पे, मेरे को तो मन कर रहा था, सेम फीलिंग थी. उन्होंने कहा खाना तो खा लो. मैंने कहा अगर ज्यादा देर खड़ा रहा तो शायद इसका जो बॉल है मैं तुरंत निकला. मैं बोला आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि देयर वाज नो ऑनर. कोई ऑनर प्रभु के लिए नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. ऑनर खत्म हो गया है. आज स्वर्गीय मंडलों में अगर आपको परमेश्वर के लिए ऑनर हो, मैं कल भी डॉक्टर महिमा को बोल रहा था कि अगर इस पोडियम के लिए किसी को ऑनर नहीं है, let us meet them and tell them it was a pleasure working with you. आपके साथ काम करना हमारे लिए अच्छा था, but thank you so much. The honor. You want heaven to open for you? Honor. आप चाहते स्वर्ग आपके लिए खुल जाए? Honor. चर्च शैतान हर दिन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने आएगा ताकि हम स्वर्ग के मंडलों में क्या ना करें, हम कदम ना रख सके, क्योंकि ऑनर खोना चाहते हैं.
लेकिन अगर आप ऑनर करते रहेंगे, यू कॉन्स्टेंटली गेट इन टू ऑनर, 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 तेरा ऑनर और 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 ऑनर बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप कहोगे ये कहां पे लिखा है? बाइबल कहती है अगर तू दूसरों के सामने मुझे उठाएगा तो मैं तुझे दूसरों के सामने उठाना शुरू करूंगा। अगर तू दूसरों के सामने मुझे अंगीकार करेगा तो दूसरों के सामने मैं तुझे क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। कोई तो बोले परमेश्वर कहां पे है? सिंहासन में है हमारे पिता। तू जो आसमान में पिता कहां पे है? सिंहासन में। He's on the throne. He's on the throne. He's on the throne. He's on the throne. Some things I like about the Catholics. That is one thing, honor. Honor, which I do not like about the charismatics at all. Too much dance, there's so much of thing, but there is no honor. There's no honor. Oh, I love it. When you go to the heaven, प्रभु के तो चेहरे को तो आप देख ही नहीं सकते, राइट? बट देयर इज ऑनर। वो सूरज, जिसने सूरज को बनाया होगा वो कितना ज्यादा तेजस्मयी होगा। माय गॉड, जब मूसा प्रभु के साथ 40 दिन 40 रातें बिता कर आया और आप 50 दिन 50 रातें बिता के आओगे तो आपके ऊपर के तेजस को देखकर लोग बोलने चाहिए माय गॉड, हालेलुया, कुछ तो इसके अंदर है। और वो कोई पूछेगा क्या लगा रहे हो, कहां गए थे, उन्हें बोलना ओपन हेवेंस, खुले स्वर्ग के अंदर सिंहासन में विराजमान यहोवा के पास जाकर मैं आया हूं। हेवन सारी ग्लोरी को आपके ऊपर रिवील कर देगा। Now listen to me. You know who this is? The Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान। Hallelujah. आपको पता है उसके दाहिने और कौन है? Show that picture also. उसके दाहिने और कौन है? Jesus Christ. कौन है? ना इब्रानी की किताबों में लिखा है वो पिता के दाहिने और बैठकर आपके लिए क्या कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है? बैठ रहा है। क्या लिखा है वहां पे? बैठ रहा है। वो भी बैठ कर क्या कर रहा है? हालेलुया, मध्यस्थ। ही इज आल्सो सिटिंग एंड ही इज प्रेइंग। हर जगह पे यही लिखा है कि पुत्र मेरे साथ है आप, पुत्र बैठकर क्या कर रहा है? हम सब के लिए मध्यस्थता कर रहा है। आप मेरे साथ है। जहां भी आप बाइबल पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। Everywhere done, it is only one thing and that is the Lord of Lords, यीशुआ आपके लिए बैठकर क्या कर रहा है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और कहां पे बैठा है? वो अपने सिंहासन पे बैठा है। तो इसका मतलब इस सिंहासन के बगल में एक और सिंहासन है और उस सिंहासन में कौन बैठा है? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उस पे बैठा है और वो उसके बगल में बैठकर आपके लिए क्या कर रहा है? हालेलुया, दुआ कर रहा है। ब्लड ऑफ जीसस, 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 हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। पर एक जगह पे एक फर्क हो गया। बाइबल कहती है 17 साल का एक स्टेफानोस था। कितने साल का था? फिर से बोले, कितने साल का था? कितने साल का था? 17। कोई तो बोलिए 17। दुनिया कहती है 17 में खतरा है। 17 में कोई खतरा? यीशु को जान जाओ, 17 तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा साल हो भी सकता है। बाइबल कहती है 17 इयर्स का स्टेफानोस, वो इतना ज्ञानी था। कहां से मिला उसे वो ज्ञान? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा गिर गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आ गया। तो प्रभु ने उसे किससे भर दिया? प्रभु ने उसे ज्ञान से भर दिया। He was full of wisdom. उसका काम आप जानते क्या था? किचन में खाना बनाने का था। हालेलुया, आप भी कभी कभी किचन में खाना बनाने वाले के पास को देखोगे तो ये मत सोचना कि वो कमजोर लोग हैं, पता चले आपसे ज्यादा पवित्र आत्मा उनके अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है सेवा का मतलब पोडियम नहीं है, सेवा का मतलब खुदा को ऑनर देना है। हालेलुया। और स्टेफानोस प्रभु को ऑनर देता था। स्टेफानोस, हिस्ट्री बताती है स्टेफानोस इतना ज्ञानी था कि प्रेरित पौलुस तक को उसके जुबान को उसने क्या कर दिया? बंद करवा दिया। तो उनमें से कई लोग स्टेफानोस से चिढ़ गए। तो इन्होंने कहा हम इसे क्या करने जा रहे हैं? हम इसे मारने जा रहे हैं। खेलें, हम इसको भी मारने जा रहे हैं करके।
तो उसने बोला मारना मार लो, कोई नहीं। सब पत्थर उठा उठा के क्या कर रहे थे, उसे मार रहे थे। एंड देन दिस इज व्हाट ही सेज, वो कहता है प्रभु इन सबको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और फिर बाइबल सेज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर, मुझे नहीं पता आपने कभी उसे ध्यान से पढ़ा भी है कि नहीं, पता उसमें क्या लिखा है, और स्वर्ग खुल गया, और स्वर्ग खुल गया। Holy Spirit, come and touch me, change my life forever. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, क्या ऑफेंस, क्या कड़वाहट, क्या घमंड, सब ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। हालेलुया, उसे मार रहे हैं और उसने कहा क्षमा कर दो, और उसके लिए क्या खुल गया, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। आपको पता है फिर क्या हुआ जब स्वर्ग उसके लिए खुल गया, when the heaven opened up for him, जब स्वर्ग उसके लिए खुल गया, बाइबल बताती है उस खुले स्वर्ग से, हालेलुया, उसने पिता के दाहिने और किसको देखा पता है, पुत्र यीशु को देखा। लेकिन पुत्र यीशु उसके अंदर बैठा नहीं हुआ था, हालेलुया, बाइबल कहती है वो खड़ा हुआ था। आमीन। जब आप किसी को ऑनर दोगे, बदले में वो भी आपको क्या देगा, ऑनर देगा। पुत्र ने कहा मैं बैठूंगा नहीं, मैं तेरे लिए खड़े होने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ऑनर यू स्टीफन, मैं तुझे ऑनर करता। तू 17 साल का है, only 17, only 17, और यीशु उसके लिए उठकर खड़ा हो गया। जब आप ऑनर सीख जाओगे, घमंड छोड़ोगे, अहंकार छोड़ोगे, एटीट्यूड छोड़ोगे, हम्बल होंगे, लाइफ चेंजेस, लाइफ चेंजेस, लाइफ चेंजेस, लाइफ चेंजेस। और फिर स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। इट इज गोना बी ब्यूटीफुल। खुले स्वर्ग के नीचे आप मिलोगे, खुले स्वर्ग के नीचे आप मिलोगे। मैंने पिछले हफ्ते किसी से सबको बोला शाम को अपना हैंकरचिफ ले आना, तो किसी ने कहा बाइबल नहीं लाना क्या, तो मैंने उनको वापस लिखा, वो तो उन लोगों को बोला जाता है जहां पे लोग लाते नहीं है, उनको नहीं बोला जाता जहां पे लोग ऑलरेडी लेकर आते हैं। हालेलुया। आज आपका लाइफस्टाइल ऑनर का होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। जब आप चर्च आए, आर यू इवन कैरिंग अ बाइबल? जेंजी इतना मॉडर्न ना हो जाना। हालेलुया, इतना मॉडर्न। I have a Bible. I have a Bible in my phone. You have a WhatsApp in your phone. You have a Snapchat in your phone. You have a Facebook in your phone. Hallelujah. You have an Instagram in your phone. You have a YouTube in your phone. You have a WhatsApp in your phone. You have multiple notifications in your phone that can distract you. But here, nothing can distract you. कुछ भी आपको distract नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें WhatsApp नहीं, Instagram नहीं, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ खुदा का honor है। You are honoring the Almighty God. मैं बैंगलोर में एक जगह पे प्रचार करने गया, तो एक पादरी साहब ने मेरा ये वाला प्रचार सुना था और वो जल्दी से दौड़ के आए। उन्होंने मेरे को बोला, हालेलुया, मेरे पास तो सिर्फ आईपैड है, मैं यही यूज करता हूँ, आपको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा करके। मैं बाइबल नहीं, मेरे इसमें बाइबल है करके। मैंने बोला सर हालेलुया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको इंप्रेस करने के लिए तो यहाँ पे आया नहीं हूँ। मेरे कुछ वैल्यूज है, मैं उस वैल्यूज पे ट्रूली बिलीव करता हूँ। अगर कोई उसे माने या ना माने, वो उनका है, वो उनकी फितरत, वो उनका पहचान, वो उनका ऑनर खुदावंद के लिए। पर मेरा एक ऑनर है यहोवा परमेश्वर के लिए। आज आपके पास अगर खुदा को देने के लिए ऑनर है, बदले में लिख लेना। कई कई जगह पे यीशु आपके लिए खड़ा होगा और कहेगा सच में ये मेरा पुत्र है। जब शैतान आया तो परमेश्वर ने उधर को बोला, तूने आयुब को देखा, तूने आयुब को देखा जो मेरे सिंहासन के सामने एवरीडे आता है। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाते हो, oh this is so beautiful. This is my prayer. किसी दिन may Jesus stand for all of us. 50 days में, क्या पता 50वें दिन, Jesus gets up and say, well done my children. अच्छा किया तुम लोगों ने। हालेलुया। रुके नहीं, थके नहीं, हार नहीं माने। हालेलुया। बहुत कुछ हुआ, ओ लेकिन तुम रुके नहीं। What if Jesus stands up and just glorifies and honors all of us?
तो स्वर्ग में कौन सा गाना, कौन सा शब्द बार बार, एक और शब्द है जो स्वर्ग में बार बार चलता है, हालेलुया। कौन सा शब्द है? हालेलुया। कौन सा है? कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले हालेलुया। तो स्वर्ग में एवरी टाइम, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये एक वर्ड है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है, हालेलुया। ये हालेलुया वर्ड पूरे दुनिया में हर भाषा में सेम है। आप स्वर्ग में भी जाओगे, आपको कोई वर्ड स्वर्ग का नहीं भी आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप वहां जाओगे तो हाथ मिला के बोल देना हालेलुया, सबके सब पहचान जाएंगे आप सही घर पे आए हो। सो हेवन कॉन्स्टेंटली परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता है? आराधना और स्तुति करता रहता है। वो रुकता नहीं है, एक सेकंड भी वो रुकता नहीं। वो प्रभु की स्तुति 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 करता है। अब ओपन हेवेंस में अगर आप कदम रख रहे हैं तो प्रभु आपसे क्या चाहता है करने के लिए? प्रभु चाहता है आप स्तुति 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 स्तुति। एवरी डे वहां पे गीत चल रहे हैं, एवरी डे वहां पे आराधना चल रही है, एवरी डे परमेश्वर का नाम वहां पे उठ रहा है। आपके सामने भी आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, 4 दिन बाद का भी पूरा दिन है। प्रभु देखेगा आप पूरे दिन क्या करो। तो जब आप ओपन हेवेंस में कदम रखो, आपके शब्द भी हालेलुया वाले होने चाहिए। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति ने बाइबल को फाड़ कर, है ना, जला दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई डोंट, नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे बाइबल को लेकर उसने क्या किया, उसने जला दिया। और उसने सोचा कि अरे तू 1 बाइबल जला रहा है सर, हालेलुया। जितने सेकंड में तूने बाइबल को जलाने में लिए, उतने सेकंड में 100 बाइबल और दुनिया में कई लोगों के पास पहुंच चुके हैं। और वो मैं एक राज्य बता रहा हूं, जितना टाइम तुझे लगा बाइबल जलाने में, उतना हजारों की तादाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया भर में बाइबल बच चुके हैं। और इन्हें लग रहा है एक ये जला देंगे और हमें फर्क पड़ जाएगा। नथिंग। तो आपके जीवन में जब अगल बगल में सब कुछ खराब चल रहा, आपको क्या कहना है? Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं? Sing hallelujah to the Lord. Come on church, हर एक व्यक्ति जो बैठा है, Sing hallelujah to the Lord. जरा अपने हाथों को जिंदा खुदा के सामने, Sing hallelujah, Sing hallelujah, Sing hallelujah to the Lord. तो कहिए, come on now, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. फिर से कहिए, sing hallelujah. Sing hallelujah to the hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord. hallelujah to the Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. कोई तो कहिए, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord.
the Lord. hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord. hallelujah to the Sing hallelujah. sing hallelujah Sing hallelujah to the Lord. Come on, एक साथ मिलके गाइए. Sing hallelujah. sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord. hallelujah to the Sing hallelujah. sing hallelujah Sing hallelujah to the Lord. अब बिना म्यूजिक के सिर्फ लौटाएंगे. Sing hallelujah to the sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Lord. hallelujah to the Sing hallelujah. sing hallelujah Sing hallelujah. to the सिर्फ आप कहेंगे एक साथ मिलके. सिर्फ आप कहिए बिना म्यूजिक के. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. आइए अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदा के सामने उठाएं.